हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्त, तो मेरा पिछले डे का क्विज का क्वेश्चन था कि बताइए हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है, यानी हिंद स्वराज्य किसने लिखा था। तो महात्मा गांधी। कहाँ से बाबू? तो दक्षिण अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से। अच्छा सर, कब लिखे थे? तो वह 1910 में। कब? 1910 में प्रकाशित किए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब मेरा आज भी क्वेश्चन क्विज के अंत में पूछेंगे। ठीक है, उसका आंसर आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ज़रूर रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा जी, और ध्यान से सुनिएगा कि जो भी क्विज आपको के लिए बना रहे हैं, कृपया करके इस क्विज को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। देखने के बाद वीडियो को ज़रूर दूसरे ग्रुप में, चैनल में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्त, और जितना से जितना हो सके वीडियो को प्रचार करें। और आपके लिए मैं हमेशा क्विज कर रहा हूँ। ठीक, हम लोग का वही मोटिवेट मिलता है, आप ही लोग से हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। तो चलिए, आप बिना डिले के जो भी टास्क दिया रहता है उसको हम पूछते हैं। आप भी मेरे साथ आंसर दिया कीजिएगा। ठीक है, बताइए ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? कंगारू है। बताइए हाँ, पशु पक्षी। बताइए कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह? गजा ईगल, यानी वहाँ के राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है बाबू? तो गजा ईगल। जापान के बाबू? जापान के आइबिस। बताइए जापान के आइबिस हो गया। न्यूजीलैंड के? न्यूजीलैंड के क्या है? कीवी है। यूनाइटेड किंगडम के? रॉबिन रेड ब्रेस्ट। यूनाइटेड किंगडम के है रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अब भारत के क्या है पशु? बाघ। बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर पूछ दे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में, यानी टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। आइए देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ कि विभिन्न देशों की संसद का नाम क्या है? बताइए भारत के संसद के क्या नाम है? संसद है। रूस के संसद को किस नाम से जानते हैं? ड्यूमा के नाम से। ठीक है, और स्पेन के संसद को किस नाम से जानते हैं? कोर्टेस। किस नाम से? कोर्टेस। कोर्टेस कोर्टेस कोर्टेक्स नहीं, कोर्टेस। ठीक है, अब ब्रिटेन के संसद को किस नाम से जानते हैं? पार्लियामेंट के नाम से। बहुत बढ़िया। जर्मनी के संसद को किस नाम से जानते हैं? बुंडस्टैग, यानी जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ है बाबू? बर्लिन। आपातकाल जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल जो लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल, ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वित्तीय आपातकाल का है ना दोस्त, तो किस देश से लिया गया है? इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, हम आपके आंसर देख रहे हैं। बताइए ये आपातकाल कितने प्रकार के होता है बाबू? 3 प्रकार के। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात कहेगा तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ है बाबू? एक बार भी नहीं। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? मणिपुर में, 10 बार। कितने बार? 10 बार। अगर सबसे अधिक लंबे समय तक कह देगा कहाँ पर बाबू? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय तक। अगर कहेगा कि बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आपात कितने बार लागू हुआ है? तो 3 बार। कब कब? तो देखिएगा ध्यान से, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में, फिर 1971 में, या फिर 1975 में। यानी 1962, 71 और 75, 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। ठीक, कहते। आइए, जर्मनी के संसद को किस नाम से जानते हैं? बुंडस्टैग तो हो गया ना। मंगोलिया के संसद को किस नाम से जानते हैं? खुर्रल के नाम से। मंगोलिया के संसद को किस नाम से जानते हैं? खुर्रल के नाम से। ईरान के संसद को मजलिस के नाम से। ईरान की राजधानी कहाँ है बाबू? तेहरान। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? नहीं, ईरान के मुद्रा का नाम है, क्या चीज़ है? रियाल। क्या है? रियाल। ठीक है, और कहाँ के? सऊदी अरब के भी क्या है? रियाले है।
और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा के क्या नाम है? दिरहम है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। एफएटीएफ की स्थापना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्थापना 1989 में। एफएटीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1989 में। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेड क्वार्टर अगर कहेगा तो यह कहाँ है बाबू? तब पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसी के द्वारा 2 लिस्ट जारी किया जाता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में ईरान है। ईरान किस लिस्ट में है? ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट सबसे खतरा जोन होता है ना, वहीं ब्लैक लिस्ट होता है। समझ में आ गया ना? 10 थे लूट और 10 थे कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ये रब अल खालिद मरुस्थल सऊदी अरब में। ठीक है, टकला मकान चीन में। आइए, जापान के संसद को किस नाम से जानते हैं? डाइट के नाम से। मालदीव के संसद को? मालदीव के संसद को मजलिस के नाम से। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, अब बताइए स्वीडन की राजधानी, स्वीडन के राजधानी कर रहे हैं। स्वीडन के ये जो संसद का नाम क्या है बाबू? रिक्सडाग, यानी स्वीडन के रिक्सडाग है। नॉर्वे के बाबू? अस्टोर्टिंग। नॉर्वे के संसद को अस्टोर्टिंग के नाम से जानते हैं। भूटान के संसद को हाँ त्सोंगडू के नाम से जानते हैं, यानी भूटान के संसद को त्सोंगडू के नाम से जानते हैं। भूटान की मुद्रा को नीलगट्टरम कहते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा के नाम नीलगट्टरम। यहाँ के 70% जो है ना क्षेत्रफल वो वन आच्छादित है। क्या है? 70% से अधिक क्या है? वन आच्छादित है। समझ में आया ना? इसे द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को। चूखा और ताला परियोजना कहाँ है? भूटान में। चूखा और ताला परियोजना भूटान में है। चू अखा चूखा अता अल्लाह ताला परियोजना कहाँ है बाबू? तो भूटान में। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा आप भी। आइए बताइए कि भूटान के तो हो गया। पोलैंड के संसद का नाम? सोजिम। क्या है? सोजिम है। बहुत बढ़िया। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा। ठीक है, ये थी। पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशनल असेंबली, यानी पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 14 अगस्त को। लेकिन यही पूछ देगा कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को। कब? 26 मार्च को। यानी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। हर बार पेपर में पूछता है। कोई दिक्कत है? नेपाल के नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की राजधानी? नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय? कोई दिक्कत है? सार्क का मुख्यालय कितना कहाँ है? काठमांडू है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क के सदस्यों की संख्या कितना है? 8। सार्क में 8 सदस्य है। सार्क के सदस्य है कि नहीं भारत? उसका सदस्य है। सार्क के सदस्य भारत है कि नहीं है? जल्दी बताइए। भारत है। सार्क में जितना पड़ोसी देश है ना सब है, ये सब आ जाता है। तो सार्क का सदस्य भारत है। एशियन में भारत का सदस्य नहीं है। एशियन का स्थापना 1967 में। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। का चीज़ के? एडीबी का, एशियाई विकास बैंक, यानी एशियन विकास बैंक का स्थापना 1966 में। कब? 1966 में। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। बताइए नेपाल के संसद का क्या नाम है? नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। और मिस्र के संसद का नाम? पीपुल्स असेंबली। बहुत सुंदर। यानी मिस्र के पंचायत का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। मिस्र की राजधानी कहाँ है बाबू? काहिरा। अच्छा बताइए चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बहुत बढ़िया। अब फ्रांस के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। बहुत बढ़िया। आयरलैंड के संसद का क्या नाम है? डेल आयरन। डेल आयरन। ठीक। डेल कंपनी का लैपटॉप पता है ना, तो वहीं डेल आयरन उसका है। डेल जो है डेल कंपनी किस देश का है?
तो अमेरिका के। डेल कंपनी किस देश का है? अमेरिका का है। कोई कहते बताइए मलेशिया के संसद के क्या नाम है? मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी। अब मुद्रा कहेगा था रिंगगिट। कौन है? रिंगगिट। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अगर मुद्रा कहेगा तो अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। ठीक है, ठीक, अफगानी रुपया ही होला। ठीक है, अफगानी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अफगान के संसद का क्या नाम है? अफगान के संसद का नाम सूरा है। ठीक है। स्विट्जरलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? सॉरी, स्विट्जरलैंड के संसद का क्या नाम है? फेडरल असेंबली। अच्छा जी। तुर्की के संसद। चलिए दोस्तों, तो तुर्की के संसद का क्या नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। यानी तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। कौन है? सिडनी। ठीक है। और सुनिए, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप जानते हैं जो, वो 3 से निर्मित हुआ है। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। तीनों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पपुआ न्यू गिनी। उसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोर्सबे। ठीक है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन जल संधि? टॉरेस जल संधि। कौन जल संधि? टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि है। और नीचे में आ जाइएगा ऑस्ट्रेलिया के नीचे में तो तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बांस स्ट्रेट। कौन स्ट्रेट? बांस जल संधि है। ठीक। और क्या बताएं, और तो बहुत चीज़ है दोस्त। आइए, डेनमार्क। डेनमार्क के संसद का नाम? फोल्केटिंग। यानी डेनमार्क के संसद का क्या नाम है बाबू? फोल्केटिंग। और कनाडा के संसद का नाम? पार्लियामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे। यह टास्क था, होमवर्क था। आज भी हम होमवर्क आपको बता देते हैं। ये कल संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल आप लोग पढ़ के आइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके बारे में जो 6 अंग है, 6 अंग के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है दोस्त, कल इसी पर चलेगा। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की गुप्तचर संस्था है बाबू? तो भारत की। कहाँ के है? भारत की। र, इसको RAW कहते हैं। यानी र कहाँ की गुप्तचर एजेंसी है बाबू? तो भारत के। CBI कहाँ के है? भारत के। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निपन के नाम से जाना जाता था? जापान को पहले निपन के नाम से जाना जाता था। जापान की राजधानी? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू वहाँ के 4 प्रमुख ये है द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप कहेगा तो शिकोकू। शिकोकू। ठीक। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान में है। सुगारू जल संधि जापान में है। क्वाड का ये याद रखिएगा, क्वाड का सदस्य देश कौन है? 4 है। कौन कौन है? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की स्थापना 2007 ईस्वी में शिंजो अबे किए थे। कौन किए थे? शिंजो अबे। कब? 2007 ईस्वी में। और कहाँ के प्रधानमंत्री थे बाबू? जापान के। जापान में सुगारू जल संधि है, जो कि उत्तरी जापान और दक्षिण जापान को कनेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी शहर है। हिरोशिमा जो है जापान के शहर है, उस पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। यह यूरेनियम से निर्मित बम था। यूरेनियम से निर्मित बम था, परमाणु बम था। अच्छा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को जो है ना, यहाँ पर बम जो गिराया गया था वह प्लूटोनियम से निर्मित था। किससे? प्लूटोनियम से निर्मित था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया, उसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, चौंपले रहिए ऐसा ही। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर? सीन। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। या पेरिस किस नदी के तट पर? तो सीन नदी के। पेरिस को ही शूरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस को ही शूरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। ठीक है। दास कैपिटल के लेखक कौन है बाबू? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजल्स।
कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन था? फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है। अच्छा जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 के। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? तो भारत की। यूनिवार्ता अगर कहेगा कि किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है बाबू, तो कहाँ के? भारत के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICT, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो द हेग में। कहाँ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इसका ये थी हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा संगठन है, अंग है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका कि कहाँ है मुख्यालय? द हेग में। यानी न्यूयॉर्क में सबका है, पांचों का, लेकिन ये जो है ना छठा, इसका जो है कहाँ है? द हेग में, यानी अमेरिका के बाहर है मुख्यालय। समझ में आ गया ना? नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। लेकिन एम्स्टर्डम जो है ना नीदरलैंड की राजधानी हो गया। यहाँ जो द हेग है वह नीदरलैंड का ही एक शहर है। क्या है? शहर है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय है। डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? कराची का। डॉन जो है समाचार पत्र कहाँ के है? कराची का। यानी कराची कहाँ है बाबू? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ही कराची से प्रकाशित होता है कौन? डॉन समाचार पत्र। कौन? डॉन समाचार पत्र। खुद ही कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। कराची को देखकर क्या ख्याल है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन है? कराची। पाकिस्तान का राजधानी वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद। इससे पहले 1958 तक कराची राजधानी था। यानी भारत कब पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947। तब से लेकर 1958 तक राजधानी कराची में था। पाकिस्तान के पहले राजधानी कहाँ था? कराची। लेकिन 1958 से अब तक कहाँ हो गया? इस्लामाबाद। खुद ही कहते। देखिए, जापान का डेट्रॉइट उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है? तो नगोया। नगोया को जापान का डेट्रॉइट नाम से, उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो है ना, जो मोटर वाहन है इसका उत्पादन के लिए फेमस है। ऐसे डेट्रॉइट शहर अमेरिका में है। अमेरिका का डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? तो जितना मोटर वाहन होता है ना, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है कौन है? डेट्रॉइट शहर। कहाँ है? अमेरिका में। और नागोया जो है ना बाबू, वह डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ के है? जापान के। सुजुकी कंपनी कहाँ की है? मारुति सुजुकी जापान की है। सैमसंग कंपनी कहाँ के है? दक्षिण कोरिया के। सैमसंग कंपनी कहाँ के है? नोकिया कहाँ के है? नोकिया कंपनी कहाँ के है? बताइएगा दोस्त कमेंट बॉक्स में जल्दी से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कहिए मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? जिनेवा में। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आइए तो जापान के डेट्रॉइट हो गया, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1919 को। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी लेबर वाला जो है ना बाबू, वर्ल्ड लेबर जो डे मनाते हैं ना 1 मई को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, ठीक है। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अच्छा, जिनेवा वर्साई की संधि कब? वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। वर्साई को संधि को ही किसने कहा था आरोपित संधि? जर्मनी के चांसलर कौन था? हिटलर ने ही इसे आरोपित संधि बताया था। किसको? वर्साई की संधि को। इसी का उल्लंघन करके द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। समझ में आ गया कहानी? यानी वर्साई के संधि का उल्लंघन किया था कौन है? हिटलर। आते ही क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। ठीक है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 में हुआ था। इसमें लिया गया था कि आप किसी भी देश पर अटैक मत कीजिएगा, जबकि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया
द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसमें कितने देश ने भाग लिया था? इसमें 61 देश ने भाग लिया था। कितना? 61 देश ने भाग लिया था। कोई दिक्कत? अब प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश? 39 देश। कितना देश? 39 देश ने भाग लिया था। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए कोई आइए, किसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? किसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? बताइए। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं बाबू? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। कोई दिक्कत है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेला गया था? तो 1896 में। पहली बार ओलंपिक सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो 776 ईसा पूर्व। कब? 776 ईसा पूर्व। ओलंपिया शहर, यूनान के ओलंपिया शहर में पहली बार खेला गया था। कोई दिक्कत? आरती शुक्ला आइए देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस फ्रान। मिस फ्रान यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस फ्रान। मिस फ्रान थी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं? ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक के चक्र जो है ना, वही प्रतीक चिन्ह में है। ठीक है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो रोम को। किसको? रोम को। इटली की राजधानी रोम। मुद्रा लीरा। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था यह कथन? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह क्या कहे थे? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल दिए थे। मोहम्मद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का गठन कब हुआ था बाबू? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कौन मांडू? काठमांडू में। चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या है बाबू? तो रेड क्रॉस। चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या है? रेड क्रॉस। पुस्तक कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कोई है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या। चलिए दोस्त, चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या है? रेड क्रॉस। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के वात्स्यायन। बहुत बढ़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। कौन कहे थे बेचारे? मोहम्मद इकबाल कहे थे। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को शेरे पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय। कौन राय? लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को सिर में चोट के कारण मृत्यु हो गया। सिर में चोट के कारण मृत्यु हो गया। किसका? लाला लाजपत राय के। जन्म कहिया हुआ था? जल्दी बताइए आप। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं बाबू? तो ब्लू बुक। आ गया ना आज? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक। अब समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल। किस स्थल के नाम से? शक्ति स्थल। कर्म भूमि के नाम से किसे जानते हैं? चलिए देखिए,
तो कर्म भूमि किसका है बाबू? शंकर दयाल शर्मा के, यानी शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि के नाम से जानते हैं। अब विजय घाट के नाम से किसे जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। कोई दिक्कत है? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। ठीक, अब देखिए समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। वह पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अब वास्को डी गामा दोबारा भारत में कब आया था? 1502 में। कब आया था? 1502 में। सर्वप्रथम उसको केरल के तट पर, कहाँ पर? कालीकट, केरल के जिस तट पर पहुंचा था तो उसका नाम कपकडाबू था। क्या था? कपकडाबू, जहां पर वह पहुंचा था। राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एमंडसेन। कौन थे? एमंडसेन। एमंडसेन। कोई दिक्कत है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के जयदेव। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जानते हैं? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जानते हैं? सुनील गावस्कर को। SEES शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। कौन से? लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? 31 मई को भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब बाबू? 31 मई को। 11 मई को क्या मनाया जाता है? 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। याद आ रहा है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है बाबू 11 मई को। कोई दिक्कत है? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा में, यानी DNA के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कब हुआ था? 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो वाशिंगटन DC में। देखिए दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के उपरांत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। इसको ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। इन दोनों का स्थापना 1945 में और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। वाहनों को प्रस्थान करने, आगे बढ़ने का संकेत देता है तो हरा प्रकाश। वाहनों को बाबू प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत क्या है? हरा। लाल प्रकाश रोकने का प्रतीक है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा था बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1986 में। 1984 में। अच्छा, जुनको तेबई कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? तो 1975 में। विश्व के प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? जुनको तेबई। जुनको तेबई नहीं, जुनको तेबई। ठीक है। कब? 1975 ईस्वी में। नहीं, अब बछेंद्री पाल 1984 में। क्या खूबसूरत है लाइन। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी के। जर्मनी के मुद्रा को ड्यूस मार्क के नाम से जानते हैं। जर्मनी के मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? ड्यूस मार्क के। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन सा था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब? 1974 में। 1974 में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर बाबू? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका गए थे। शिकागो शहर में। कहाँ पर? शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। कब? 1893 ईस्वी में। वहीं पर जाके वो हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए और वहीं से इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया। तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया। किसको? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में। कब किए थे? 1887 में। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। बहुत सुंदर कमेंट, बहुत बढ़िया कमेंट इधर से आ रहा है। आइए, देशबंधु की उपाधि किसके? देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? तो CR दास, चित्तरंजन दास। CR दास का मतलब क्या होगा? चित्तरंजन दास। यानी देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए थे। कब? 1923 में। 1923 में। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय संसद के नाम से। किस संसद के नाम से? जातीय संसद। और नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। अब बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। 26 से 1971 में स्वतंत्र हुआ था। नहीं, ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, कराची के बंदरगाह नस्ते नाबूद हो गया, नस्ते नाबूद हो गया, बर्बाद कर दिया भारत के नौसेना ने। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? तब पाकिस्तान के ISI। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है बाबू? तो कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में। रामचरितमानस के लेखक? रामचरितमानस के तुलसीदास। लेकिन रामचरितमानस के रचयिता कौन है बाबू? तुलसीदास। बहुत बढ़िया। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी बताइए। रॉबर्ट पियरी। कौन था? रॉबर्ट पियरी। खुद ही कहते हैं। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी बाबू? तो मार्गरेट थैचर। खुद ही कहते। कोई डाउट है क्या? तो ठीक है दोस्त, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे करेंट। हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तत्या विकास यानी बेंगलुरु के रहने वाले हैं, इनको सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया है। यह 10 वर्ष के हैं। कौन सा? तो विहान तत्या विकास को सम्मानित किया गया है। इसने क्या किया है बाबू? तो यह लंदन में यूके में प्रदान किया जाता है यह अवार्ड। ये लड़का को इसलिए प्राइज मिला है कि इसने भगवान श्री कृष्ण के साथ मकड़ी के फोटो बनाई हैं। ठीक है, इसलिए इनको कौन सा? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। यह ध्यान दीजिएगा, हमेशा पेपर में पूछेगा जरूर। विहान तत्या विकास को। ठीक, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को चीन ने मंजूरी दी है। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी का मतलब समझ रही हैं? यहाँ से टैक्सी में लदाइए, मैंने बैठिए और उसके बाद में सीधा यहाँ से फ्लाई करेगा, उड़ेगा और ढिकचिक झिंझिक पहुँच जाएगा। कहाँ पर? जग में। कहाँ पर? जग में। यानी कहने का मतलब है कि आपको जहाँ भी जाना है शहर में, वहाँ यहाँ से फ्लाई करेगा, वहाँ पर क्या करेगा? पहुँचा देगा को उड़ के। हाँ, फ्लाइंग वाला है। ठीक है, टैक्सी है, फ्लाइंग टैक्सी है। ठीक। अच्छा, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है बाबा? चलिए दोस्त, आइए तो तनिषा। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है बाबू? वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। जबरदस्त, जिंदाबाद। वीडियो में बने रहिए, माजा के साथ पढ़ाई कीजिए। आइए, शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्यों मुस्कुराती हो बेवजह? ठीक है, आइए तो शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बेचारा इहो टूटल है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? या इसी को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते हैं। यह कहाँ है बाबू? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। बोलो। लखनऊ में है। बहुत सुंदर। यानी इकाना स्टेडियम अगर कहेगा कि कहाँ है तो लखनऊ में है। ब्रेनबोर्न स्टेडियम कहेगा तो मुंबई में। ब्रेनबोर्न स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यानी वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर के मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति को स्टैच्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू कहते हैं। महाराजा वीर विक्रम सिंह स्टेडियम कहाँ है? त्रिपुरा में। खारची महोत्सव त्रिपुरा में। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड ने किया है। अगर दोस्त आप अगर थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको वीजा मुफ्त में मिलेगा। वीजा मुफ्त में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी थाईलैंड जो देश है ना, अभी वर्तमान में वीजा मुफ्त किया है थाईलैंड घूमने के लिए। समझ में आ गया ना? आप जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, फ्री में ना ही पैसा से, ठीक है। आपको वीज़ा केवल फ्री है, बाकी खाइए नहाइए मैदान कीजिए, ये सब का लगेगा, ठीक है। आइए सुनिएगा ध्यान से। हाल ही में भारतीय वायुसेना से सुनिएगा ध्यान से, MiG-21 22 लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई उत्तरलाई स्टेशन, कौन सा? उत्तरलाई स्टेशन यानी बारसेल राजस्थान से हुई है। बारसेल जो जगह है ना बाबू, कहाँ? राजस्थान से हुई है। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस, शाकाहारी दिवस का यह 1 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सनकाह दिवस नहीं, शाकाहारी दिवस। हाँ ठीक, हम कहेंगे सनकाह दिवस सुन ली, ठीक है। यानी दोस्त शाकाहारी दिवस, ठीक ना। हार्बीवोरस इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस डे का ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है 2023 दीनानाथ राजपूत को मिला है। किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है। आइए तो हाल ही में उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू किया है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री क्या शुरू किए हैं? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। इसमें मछली पालने के लिए आपको सब्सिडी दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। जी हाँ, 5 वर्ष के लिए। हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल IIT मद्रास ने इसका लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। कोई दिक्कत है? थोड़ी सी हंसी मुस्कुराहट तो आती है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना कमेंट ऐसा आता है, कोई दिक्कत वहीं यादें पड़ जाती है। आप भी सुंदर सुंदर विचार व्यक्त कीजिए, कमेंट में कुछ कीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ठीक है। हंसना थोड़ा सा बनता है दोस्त, इसमें कोई गुरेज मत कीजिएगा, दुखित मत होइएगा। आप भी थोड़ा सा देख के हंस लीजिए। किसी को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाना, इससे क्या बात है? आप समझ रही हैं ना? कोई दिक्कत है? तो आइए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ देखिएगा, अब कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। हम आपके जवाब के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।